हे एवरीवन, वी होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, सेफ होंगे। गाइस, आज हम अगेन आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि डेप्रीसिएशन के चैप्टर में से है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। वैसा ही क्वेश्चन जो हम करवाने जा रहे हैं उसके जैसा ही क्वेश्चन आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको ध्यान से समझना और मेरे साथ साथ करना ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो चलिए गाइस, स्टार्ट कर रहे हैं आज का लेक्चर। लेट्स स्टार्ट। तो देखिए गाइस, जो हमने क्वेश्चन ड्राफ्ट किया है, पहली बात आप लोगों के लिए किसमें से किया है, हमने आप लोगों के लिए डेप्रीशिएशन के चैप्टर में से हमने जो मेथड, पहली बात हमने डब्ल्यूडीवी में से लिया है। ठीक है, डब्ल्यूडीवी में भी जिसमें हम प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाते हैं, ठीक है, वो लिया है। और एज वेल एज हमने इसके अंदर एक और बात की है कि अगर हम पार्ट ऑफ द मशीन सेल करते हैं तो किस तरीके से हम अकाउंट बनाएंगे, वो हमने डिस्कस किया। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से आपको समझना है। तो देखिए गाइस, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं और इसको आगे करते चलते हैं। मेरे साथ साथ आप लोगों को भी करना है। देखिए, ऑन 1 अगस्त, पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। 1 अगस्त 2016 हिंदुस्तान टॉय लिमिटेड परचेज्ड अ प्लांट परचेज किया कितने का? 12 लाख का। ठीक है, the firm write off depreciation at 10% per annum on diminishing balance, मतलब WDV हो गया। ठीक है गाइस, इसके बाद and the books are closed on 31st March each year on 1st July 2018। ठीक है गाइस, a part of this plant, उस प्लांट का पार्ट of which the original cost was 1,80,000, जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट थी 1,80,000, was sold for rupees 1 लाख, हमने 1 लाख में बेच दिया। On the same day a new plant was purchased for rupees 4 lakh, हमने एक और नया प्लांट परचेज कर लिया 4 लाख का। हमें एक तो प्लांट अकाउंट बनाना है, एक प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन अकाउंट बनाना है। कितने सालों का? 3 इयर्स का। कब तक? 31 मार्च 2019। गाइस, इसके लिए मैं बिल्कुल इजी कर देता हूं इस क्वेश्चन को। हम एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। इसको हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके हम यहां पर लिखते जाएंगे कि क्या क्या हमें करना है। तो फिर मुझे क्वेश्चन पढ़ने की क्या नहीं पड़ेगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए क्या बोला गया, ऑन 1 अगस्त 2016। पहले हम बात करते हैं 1 अगस्त 2016। ठीक है, हिंदुस्तान टोय लिमिटेड कंपनी है गाइस, परचेज किया उसने एक प्लांट 10 लाख का। तो उसने एक प्लांट खरीदा है 10 लाख का, सॉरी 12 लाख का, 12 लाख का। ठीक है गाइस, प्लांट परचेज कर लिया। The firm write off depreciation at 10% on WDV method. Books close हो रही है 31 मार्च एवरी ईयर। On 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई में जाकर ट्रांजेक्शन हुई है। कुछ भी ट्रांजेक्शन जो हुई है 1 जुलाई, इसका मतलब उससे पहले कुछ नहीं हुआ है। तो इससे पहले 31 मार्च 2017 को अकाउंट्स क्लोज होंगे, फिर 31 मार्च 2018 को अकाउंट्स क्लोज होंगे। अब बात कर रहे हैं 1 जुलाई 2018 की। ठीक है गाइस, इसमें क्या बोला गया कि हमने एक जो प्लांट परचेज किया था 1,80,000 का, 1,80,000 उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। प्लांट परचेज किया था जिसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1,80,000, हमने उसको सेल कर दिया कितने में गाइस? 1 लाख, ये बात बोली गई है। और सेम डे हमने एक और प्लांट परचेज कर लिया, दैट इज रुपीज 4 लाख। ऑलराइट गाइस, और उसके बाद क्या बोला गया, हमें 31 मार्च 2019 तक 31 मार्च 2019 तक इनके अकाउंट्स ड्रॉ करने। अब देखो कितने साल हो गए, पहला साल ये हो गया, दूसरा साल ये हो गया और तीसरा साल ये हो गया। 3 सालों के अकाउंट्स हमें ड्रॉ करना है, दैट इज वेरी इजी। ठीक है, अब ध्यान से मेरे साथ साथ कैसे हम ड्रॉ करेंगे आपको बहुत ध्यान से समझना है और मेरे साथ साथ करते चलना है। ठीक है गाइस, सबसे पहली बात, आपको कौन से अकाउंट बोले गए? एक तो आपको प्लांट अकाउंट बोला गया और एक आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। देखो 12 लाख है, 12 लाख में से 1 लाख कितने का? 80,000, इसको हम बेच रहे हैं। और बाकी 10,80,000, 10,20,000 को हम बेच नहीं रहे हैं। ठीक है, तो आप स्टार्टिंग से ही इन दोनों को अलग अलग कर सकते हो, उससे और आसान हो जाएगा। ठीक है गाइस, उससे और इजी आप लोगों के लिए हो जाएगा। तो यहां पर हम देखिए प्लांट अकाउंट हमने बनाया और दूसरा हमने बनाया प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया है, हमने परचेज किया 1/8 को, तो 1 अगस्त 2000, कब की बात है गाइस? 16। तो यहां पर आ जाएगा प्लांट अकाउंट पे 2016 अगस्त 1 2 बैक, हमने अलग अलग कर दिया 180 और 10,20,000। ठीक है, अब क्या करना है गाइस, ये हमने परचेज कर लिया। अब हमें एट द एंड ऑफ द ईयर तक कुछ नहीं हुआ है, केवल डेप्रिसिएशन लगाना है। और डेप्रिसिएशन लगाने की एंट्री क्या होती है? देखिए गाइस, अगर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट आप मेंटेन करते हो तो एंट्री इज डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट
टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। और अगली एंट्री क्या होती है, प्रॉफिट एंड लॉस। अगर कंपनी है यहाँ पे तो वी विल यूज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। टू में क्या हो जाएगा, डेप्रीसिएशन, ये एंट्री होती है। केवल आपको प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट बनाना है तो बाय में क्या आ जाएगा, डेप्रीसिएशन एट द एंड ऑफ द ईयर। ईयर कब एंड हो रहा है, 2017। तो देखिए यहाँ पर 2017 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन। ठीक है, आपको क्या लगाना है, दोनों 1,80,000 पर भी और 10,20,000 पर भी डेप्रीसिएशन। अब बताओ कितने मंथ्स का, 12 मंथ्स या कम का, भैया कम का। कितने मंथ्स का बताइए, 8 मंथ्स का। यस गाइस, 1,80,000 इंटू में कितना आ जाएगा, कितने परसेंट है, 10/100 इंटू में 8/12। ठीक है गाइस, और दूसरा होगा 10,20,000 इंटू में 10/100 इंटू में 8/12, क्योंकि 1 अगस्त को परचेज किया। तो ये आ जाएगा हमारा 12,000 और ये आ जाएगा 68,000 और यहाँ पर आउटर कॉलम में आ गया 80,000। ईयर क्लोज हो गया। अब हमें बैलेंस करना है, पहले हम प्रोविजन का कर लेते हैं। बैलेंस कर लिया गाइस, इसको यहाँ भी अलग अलग दिखा दो। 31 मार्च को बैलेंस कर लिया हमने 2017। फर्स्ट प्लांट का आ गया दैट इज 12,000 और सेकंड का आ गया कितना, 68,000 और टोटल करके हम इसको 80,000 आउटर कॉलम में। सेम यहाँ पर भी फर्स्ट आ जाएगा कितना, 12,000। मैं इजी कर रहा हूँ गाइस, और ये आ जाएगा 68,000 और आउटर कॉलम में आ जाएगा 80,000। ठीक है गाइस, ये हमने बैलेंस कर लिया। पहले हमने इसका बैलेंस कैरी डाउन किया, फिर अगले साल की बिगिनिंग में 2017 अप्रैल 1 में हमने बैलेंस ब्रो डाउन कर लिया। किसका, प्रोविजन। और आपको ये पता होना चाहिए प्रोविजन लाइबिलिटी होती है और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है गाइस, इसके बाद देखो अब हम क्या करेंगे, एसेट का बैलेंस 2017 मार्च 31 बाय बैलेंस कैरी डाउन कितना, 1,80,000, क्योंकि ये ओरिजिनल कॉस्ट पर है, ये ओरिजिनल पर ही रहेगा जब तक बिकेगी नहीं, तब तक हम मतलब जिस दिन बिकेगी उसमें हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन ट्रांसफर करते हैं, तब तक ये ओरिजिनल कॉस्ट पर ही रहेगा। 180 और 1020 दैट वुड बी 12 लाख। यहाँ पर हमने लाइन लगा दी। इसके बाद ये बैलेंस ब्रोड डाउन हो जाएगा 2017 अप्रैल 1। ये गलती से अगस्त लिखा हुआ है तो यहाँ पर अप्रैल 1 कर लो। ठीक है गाइस, तो ये आ जाएगा टू बैलेंस ब्रोड डाउन कितना, प्लांट 1 का 1,80,000 और प्लांट 2 का 1020। इसके सामने आएगा 12 लाख, यहाँ नहीं आएगा, इसके सामने 12 लाख। ठीक है गाइस, ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, आई होप यहां तक आपको अच्छे से आया होगा। अब देखो क्या अगले साल कुछ हुआ है या नहीं हुआ है, चेक कीजिए, कुछ भी नहीं हुआ है। सिंपल, एट द एंड ऑफ द ईयर आपको क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। सेम वही बात, सेम यही एंट्री होगी, डेप्रीसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अब जो डेप्रीसिएशन लगाना है वो किस पर लगाना है, WDV, रिटर्न डाउन वैल्यू पर। आपका ओपनिंग बैलेंस क्या है, पहले साल कितना था, 1,80,000, डेप्रीसिएशन कितना लगा, 1,80,000, डेप्रीसिएशन कितना लगा, 12,000, तो कितना अगले साल का ओपनिंग बैलेंस कितना हो गया, 1,68,000। पूरे साल का इस पर डेप्रीसिएशन लगेगा, दैट वुड बी 16,800। ऑलराइट गाइस, और उसका था बाकी का 10,20,000 और हमने डेप्रीसिएशन कितना लगाया था, 68,000 लगाया। आई थिंक ये रहा 68। यस गाइस, हमने 68,000 लगाया, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 0,002, 11 में से 6 गए 5, ये आ जाएगा 9,52,000। तो 95,200 ये डेप्रीसिएशन, तो 16,800 एंड 95,200। चेक कीजिए, हम एट द एंड ऑफ द ईयर 2018 मार्च 31 बाय डेप्रीसिएशन, फर्स्ट प्लान सेकेंड प्लान, ठीक है, ये आ गया 1,12,000। अगेन आप इसको 1 और 2, ठीक है गाइस, करके दिखा दूंगे। 12 और 16, 28,800, 28,800, क्योंकि 1 ये है 1 ये है, 12 इन दोनों को ऐड करके ये आ जाएगा और ये आउटर कॉलम में जो अमाउंट होगा वो ये आ जाएगा। ठीक है गाइस, सेम फर्स्ट और सेकंड अलग अलग करके दिखाना गाइस ताकि इजी हो जाए। तो ये आ जाएगा 28,800 और जो सेकंड का टोटल आएगा 95,200 और 68,000। मैं कर भी देता हूँ, चलो 0,002, 8 और 5 13, 3 और उसके बाद 9 और 6 15 और 1 16, 1,63,200। तो यहाँ पर भी आ जाएगा 1,63,200। इसका टोटल 1,92,000 आउटर कॉलम में। ठीक है, इसके सामने ही लिखना, ये जो 1,92 है यहीं आएगा। ठीक है गाइस, तो ये हमने क्या कर दिया, ईयर क्लोज हुआ, हमने बैलेंस कर दिया। ठीक है गाइस,
और यहाँ पर बैलेंस अगले साल की बिगनिंग में 2018 अप्रैल 1 हमने बैलेंस ब्रोट डाउन कर दिया। सेम एसेट को भी हम बैलेंस करेंगे सेम, क्योंकि बिक नहीं रही है तो ओरिजिनल कॉस्ट पर होगा 1,80,000 10,20,000 यहाँ पर इसके सामने आ जाएगा, ये 12 लाख इसके सामने आ जाएगा, ठीक है। और ये बैलेंस 2018 अप्रैल 1 को क्या हो जाएगा, ब्रोट डाउन। आई होप ये बात भी आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है गाइस। अब देखो 2 साल आपके पूरे हो गए, फर्स्ट ईयर ये पूरा हुआ, सेकेंड ईयर आपका ये पूरा हुआ। अब थर्ड ईयर में बताओ कुछ हुआ है या नहीं हुआ, भैया हुआ है। क्या 1 जुलाई 2018 को आप बेच रहे हो उसका एक पार्ट, तो पहले आपको क्या करना है, 3 महीनों का जिसको आप बेच रहे हो उसके ऊपर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। यस गाइस, क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। अब ध्यान से समझना, आप बेच रहे हो किसको, 10,80,000 उस वाली मशीन, सॉरी आप 1,80,000 वाली मशीन को बेच रहे हो, ठीक है। और उसके ऊपर आपने कितना डेप्रीशिएशन लगाया आज तक, ये हमने किया था 28,800, तो इसको हम माइनस करेंगे, 28,800 माइनस करेंगे, ये इसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा 002, और ये कितना आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 5 1, 1,51,200। ये कब बैलेंस आया, दैट इज ऑन गाइस, ध्यान रखना 1 अप्रैल 2018 को इसका ओपनिंग बैलेंस है। इसके ऊपर कितने मंथ्स का, 3 मंथ्स का क्या लगाया जाएगा, डेप्रीसिएशन। 1,51,200 मल्टीप्लाई बाय में 10/100 मल्टीप्लाई बाय में 3/12, ठीक है गाइस। 10 से 10, 10 से 10, 3 एकम 3, 4 4 3 12, 3 4 7 28 32, 3780 मेरा आ रहा है 3780। जिस एसेट को आप बेच रहे हो उसका 3 महीने का, देखिए इनका भी आ रहा है बाय डेप्रीशिएशन, कब, जुलाई 1, डेट लिखनी है जुलाई 1 क्योंकि जुलाई 1 तक का लगेगा। 3780 आपने डेप्रीशिएशन लगा दिया। अब क्या बोला जाता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जिस एसेट को आप बेचोगे उससे रिलेटेड जितना डेप्रीशिएशन आपने इकट्ठा किया, देखो आपने कितना इकट्ठा किया, एक तो 28,800 ये इकट्ठा किया है। अगर मैं बात करूं यहां पर, देखो 28,800 ये इकट्ठा किया है, और दूसरा आपने क्या क्या लगाया है, 3780, आपने 3780 एक लगाया है, तो टोटल कितना हो गया, देखो 0,852 और ये आ जाएगा 3, 32,580 ये आपने डेप्रीशिएशन कलेक्ट किया है, किसमें, प्रोविजन में। तो बेच रहे हैं तो वो एसेट अकाउंट में जाएगा, प्लांट अकाउंट में जाएगा, तो इसकी एंट्री क्या होती है, देखिए गाइस इसकी एंट्री क्या होती है, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन अकाउंट डेबिट टू एसेट टू प्लांट। क्योंकि उससे क्या होगा, एक तो ये प्रोविजन आपका कम हो जाएगा, लाइबिलिटी कम होती है तो डेबिट हो जाएगा, और दूसरा प्लांट क्या हो जाएगी, प्लांट कॉस्ट पर दिखा रहा है उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। तो देखिए प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन में टू प्लांट 32,580 आ रहा है, कौन सी तारीख को, जिस दिन आप बेच रहे हो 2018 जुलाई 1, और ऊपर देखिए यहां पर भी बाय में प्रोविजन फॉर डेप्रीशिएशन 2018 जुलाई 1 32,580। आई होप यहां तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब आप एसेट को बेच रहे हो, पहले ये देखिए आपके अकॉर्डिंग कितने की बिकनी चाहिए, ठीक है। देखो 32,580 डेप्रीशिएशन है, एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 180, 32,580 माइनस करेंगे 0.2, ये आ जाएगा 4, ये कितना आ जाएगा 7, ये कितना आ जाएगा 4 1, 1,47,420 की एसेट आपके अकॉर्डिंग आज बिकनी चाहिए, लेकिन आपने बेची कितने में है गाइस, उसने क्या बोला था बेची कितने में है, दैट इज 4 रुपीज 1 लाख। आपने 1 लाख में बेची है तो इसका मतलब ये बिकनी चाहिए थी गाइस कितने में, 1,47,420, तो 47,420 का आपका क्या हो गया, लॉस हो गया, ठीक है गाइस। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, बाय बैंक 1 लाख और 47,420 यहां पर, क्योंकि गाइस क्योंकि यहां पर कंपनी है तो प्रॉफिट एंड लॉस की जगह वी विल यूज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। और एज वेल एज इसको ना लिखने की बजाय अगर आप ये नहीं लिखते हो तो आप बाय लॉस ऑन सेल भी लिख सकते हो गाइस, क्लियर है। 47,420 से हमने लॉस को क्या कर दिया, यहां पर दिखा दिया। तो हमने यहां पर बाय प्रोविजन पहले दिखा दिया, फिर बाय बैंक, फिर बाय लॉस ऑन सेल ऑफ क्या, प्लांट 47,420, और वो एसेट बिक गई। और
क्या बोला गया, सेम डे, उसने बोला था सेम डे हमने एक और नया प्लांट परचेज किया 4 लाख का, तो 2 में यहाँ पर क्या आ जाएगा, जुलाई 1 को 2 में बैंक प्लांट 3 जुलाई 1 को परचेज कर लिया। अब क्या करना है, और कुछ नहीं बोला गया, एट द एंड ऑफ द ईयर क्या लगाना है, डेप्रीसिएशन। देखो अब हम डेप्रीसिएशन लगाएंगे एट द एंड ऑफ द ईयर 2019 मार्च 31 मार्च, ठीक है, मार्च 31 को। तो हम क्या करेंगे, देखो 10 लाख 80, जो 10 लाख 80 थी उस पर कितना डेप्रीसिएशन लगा आज तक, हमने किया था बैलेंस 1,63,200 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 1,20,000 है, सॉरी 10,20,000 में से 1,63,200 को माइनस करेंगे 8, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 8,56,800। तो इस पर 10% लगाएंगे तो दैट वुड बी 85,680। ये आ गया, देखो चेक करो आ रहा है या नहीं आ रहा है, बिल्कुल। 4 लाख पर कितने परसेंट, 10%, और कब खरीदी है, जुलाई 1, तो 9 मंथ्स का लगा देंगे, दैट वुड बी कितना आ जाएगा 30,000। तो हमने ये क्या कर दिया, फिर इसके बाद बैलेंस आप अलग अलग कर देना, सेकंड और थर्ड, गाइस क्लियर है, जैसे मैंने बताया था उसको अलग अलग कर देना, और यहाँ पर टोटल इसका क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा सेम। अब आपको क्या करना है, एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है, एट द एंड ऑफ द ईयर बैलेंस करना है, कौन सी, सेकंड प्लांट का और थर्ड प्लांट, क्योंकि फर्स्ट प्लांट आपका बिक चुका है, ठीक है, और ये बैलेंस आप ब्रोड डाउन भी कर दिखा देना, और ये बैलेंस भी आप क्या करना, ब्रोड डाउन करके दिखा देना। इस तरीके से अगर आपके पास गाइस क्या आता है कि आपको प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है विद एसेट के साथ, तो आपको इस तरीके से बनाना है, और इस तरीके से इजीली आप लोग अपना आंसर निकाल पाओगे। और गाइस ये क्वेश्चन अगर आपको समझ आया है तो इजीली अब आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन अगर आता है अटेम्प्ट आप कर पाओगे, क्योंकि मोस्टली आने के चांसेस ऐसे क्वेश्चन के रहते हैं। एक और क्वेश्चन के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है डेप्रिसिएशन का, हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।